हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड बहुत जल्दी चंडीगढ़ को बाय बाय करना है। अभी मैं अपने होम ट्यूशन पे जा रही हूँ। आज मेरा लास्ट डे है होम ट्यूशन का। एंड एक और बात है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। सो जुड़े रहिए एंड व्लॉग पूरा देखिएगा। सो आज मेरा ड्यूटी के साथ लास्ट दिन है, तो मैं इसके साथ भी मस्ती कर लेती हूँ। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो कर दो, हेलो कर दो, कर दो हेलो कर दो, कर दे जीजी, हेलो कर दे, कर दे। और ये देखो देखो, अपना हाथों दिया इसने। वेरी गुड। ड्यूटी का हुआ, कटिंग कराई आपने। और ये अब मुँह नहीं दिखाओगे, इसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई, इसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई है ना। सो चलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एक नई न्यूज़। ये है कि मैंने एक नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है। मैं तो घर जाने ही वाली थी, लेकिन सडनली क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। एंड थैंक्स टू समवन जिनके रेफरेंस से मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड नाउ सिद्धार्थ से डिस्कस करने के बाद हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम अभी कुछ महीने और एक दूसरे के करियर को डिवोट करेंगे, क्योंकि कुछ महीने में सिद्धार्थ भी अपनी जॉब शिफ्ट करने वाला है। तो सिद्धार्थ की जॉब के अकॉर्डिंगली हम कुछ आगे का प्लान करेंगे। तो जैसे कि अब तक आपको पता लग चुका है कि मैं मोहाली शिफ्ट हो गई हूँ। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट जहाँ पे मेरी जॉब है। सो इस मार्केट में मेरी जॉब है। एंड आज मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि वाइट सॉस पास्ता कहाँ पे अच्छा मिलता है, तो मैं यहाँ समोसा जंक्शन पर आई हूँ वाइट सॉस पास्ता के लिए। एंड कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। मैंने सोचा चलिए खुद को ट्रीट किया जाए आज, क्योंकि रोज़मर्रा की भाग दौड़ी में हम भूल जाते हैं खुद को ट्रीट करना। सो चलिए कुछ टाइम बिताते हैं खुद के साथ। सो मेरा वाइट सॉस पास्ता एंड कॉफ़ी आ गई है, तो मैं इसको इंजॉय करती हूँ। आप हेलो, हैप्पी संडे मॉर्निंग। ब्लॉग तो पहले स्टार्ट हो चुका है। तो आज संडे को मैं क्या करने वाली हूँ, हैप्पी संडे मॉर्निंग। सो नेक्स्ट संडे आ चुका है। पिछले संडे मैं मनसा देवी गई थी और इस संडे मैं घर पर ही रेस्ट कर रही हूँ। एंड मैं सुबह उठ के नहा ली, पूजा कर ली और अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। मैंने ब्रेड टोस्ट एंड चाय बनाई है। रजनी के जाने के बाद मुझे लग रहा है कि आज चाय पहली बार, हाँ सोनाली भी थी, आई थिंक रजनी के जाने के 1-2 दिन बाद वो चली गई थी। तो उसके बाद चाय अब पहली बार बन रही है घर में, बिकॉज़ मैं बनाती ही नहीं थी चाय। तो काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो आज चाय पीती हूँ। हाँ, तो तब मैंने कहा कि रजनी लेके आती थी दूध एंड सब कुछ बनाती भी वही थी, चाय वगैरह तो मेरे को दे देती थी। अदरवाइज़ मैं उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर दे दी किसी ने तो ठीक है, नहीं तो काम चल पड़ता था। लेकिन हाँ, आज मेरा मन किया। 2-3 दिन से कर रहा था, लेकिन ड्यू टू वर्क शेड्यूल उतना टाइम नहीं लग पाता था कि जाओ स्पेशली लेकर आओ। बट आज वो दूध देने वाला बाहर से ही मतलब निकल रहा था। सुबह मैं सफाई कर रही थी, इससे आज मैंने घर भी साफ़ किया है, क्योंकि वो तूफ़ान की वजह से आगे पीछे काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी, तो टाइम नहीं लग रहा था। अब आपको तो मालूम ही है कि मैं बिज़ी हो चुकी हूँ फिर से, तो ये था। और आज संडे है, देखते हैं। आज मैंने सोचा मैं ब्लॉन्ड स्टूडियो जाके जो मेरा वो कूपन पैक है, एक कूपन पैक लिया था मैंने, जिसमें कुछ उनकी 10-12 सर्विसेज थी 1000 रुपीज़ में। पर देखते हुए मैं उसका फाइनल रिव्यू आपको शाम को ही बताऊंगी कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज शायद पूनम मैम आ रहे हैं मेरे पास। पूनम मैम जो मेरे लास्ट इंस्टीट्यूट पे जो मैम रिसेप्शनिस्ट थे। सिमरन एंड गीता को भी मैंने कहा था आने के लिए, बट मे बी वो किसी और काम में बिज़ी होंगे। तो आज देखते हैं, अगर पूनम मैम आते हैं तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया जाएगा। और जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि इस वीक या आज के दिन मतलब जो भी ये व्लॉग है, इसमें कुछ मैं अच्छी एक्टिविटीज़ को अपलोड करूं और आपके साथ शेयर करूं।
ठीक है, तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं ईवू से भी बात करें। यू नो ना, ईवू इज़ सो क्यूट। इस बार मैं ऐसा करूँगी, ईवू की भी एक बीच में ना छोटा सा क्लिप डाल दूँगी ताकि आपको पता चले कि ईवू कितना ज़्यादा क्यूट है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लॉन्ड स्टूडियो। हाँ, ब्लॉन्ड ही स्टूडियो ही है आई थिंक। हाँ, ब्लॉन्ड स्टूडियो। ये मैंने पैक लिया था जिसमें इनकी 10 से 12 सर्विस थी। फाइनल रिव्यू मैं आपको लेके बताऊंगी क्योंकि आज मेरी मैं जितनी ले सकती हूँ मैक्सिमम उतनी ले लूँगी। वैसे तो पूरे साल के लिए वैलिड है, तो लेट्स सी, मैं रिव्यू आकर देती हूँ। एंड मैंने अभी पैकिंग भी कर ली है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लो, मैंने अपना सामान पैक कर लिए मैक्सिमम। कुछ एक जैसे कपड़े वहाँ रखे हैं पहनने के लिए जो इस वीक के लिए चल पड़े, ताकि सिद्धार्थ के आने से पहले मेरा मैक्सिमम सामान पैक हो चुका हो। और एक बैग मैंने यहाँ पर रख लिया है। ये बैग मैंने स्पेशली सिद्धार्थ को देना है, मतलब वापस जो सिद्धार्थ ले जाए। एक और दूसरा बैग भी है पर उसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये बैग तो पक्का सिद्धार्थ को देना। और वैसे भी ये बैग मैंने सिद्धार्थ का ही था, मैंने उसको गिफ्ट दिया था उसके एक बर्थडे पे। और दूसरी चीज़ ये है, और अब मैं जाती हूँ और पार्लर से वापस आके आपसे बात करती हूँ। एंड एसी के मेरे को सेल भी लेकर आने हैं बिकॉज़ गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एंड देखते हैं एसी चलता है नहीं। सो आइए रूम से निकल कर चलते हैं ब्लॉन्ड स्टूडियो की तरफ। बिल्कुल सामने ही है, जैसे आपको वो दिख रही होगी बिल्डिंग है ना, तो उसके ऑपोजिट साइड पे है। तो अभी यहाँ से निकल कर इसके ऑपोजिट साइड पहुँचते हैं। ये तो हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, और आप ये देख सकते हो ब्लॉन्ड स्टूडियो की एंट्रेंस पर हम पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं ब्लॉन्ड स्टूडियो। तो मैं ब्लॉन्ड स्टूडियो से वापस आ गई हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एक्चुअली आई वांट टू ट्रीट माई सेल्फ लाइक, मुझे जैसे कि लास्ट वीक काफ़ी मेरा स्ट्रेसफुल था बिकॉज 3 मई के बाद तो जैसे अप डाउन ही थे। एकदम से वो रिज़ल्ट आया मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, और मुझे जाना भी था मतलब उसके बाद जैसे हिमाचल। तो ऐसा लगता है ना कई बार कि तुम कुछ अचीव करके जाओ तो तुम्हारा आना ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल हुआ, तुम कुछ अचीव करने गए थे और तुमने वो अचीव किया। और खाली हाथ जाना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं खाली हाथ वापस जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद चलो वहाँ करियर परस्यू करती, लेकिन सडनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। एंड थैंक्स टू सिद्धार्थ, ही इज़ वेरी केयरिंग एंड सपोर्टिंग अबाउट माई करियर। एंड वो भी मुझे एक बहुत अच्छी जगह देखना चाहता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो हम थोड़ा टाइम एक दूसरे के करियर को और देते हैं एंड कुछ टाइम थोड़ा सा सरवाइव करते हैं अलग अलग, जब तक दोनों की जॉब एक जगह पे ना हो जाए या मैं एक ऐसी डेस्टिनेशन ना अचीव कर लूँ जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती हूँ।
और क्योंकि और तब तक आप जुड़े रहिए क्योंकि आपको पूरी स्टोरी मेरी स्ट्रगल की पता लगती रहेगी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल आजकल बहुत मैं तकलीफ़ में हूँ, अभी भी आई एम अर्निंग गुड, लेकिन ये होता है कि फैमिली से दूर रहने वाला स्ट्रगल या तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं। जैसे मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो एक अच्छी जगह पहुँचना अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफ़िकेशन या तुम्हारे पेरेंट्स की फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो तुम्हें कहाँ देखना चाहता है। बिकॉज़ अभी हिमाचली फैमिली है तो उनके अकॉर्डिंगली तो गवर्नमेंट जॉब को वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट जॉब में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट ऐसा माना गया है। चलिए, तो जहाँ मेरी फैमिली मुझे देखना चाहती है तो वहाँ मैं पहुँचने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। और हाँ, तो ब्लॉन्ड स्टूडियो का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, स्पेशली कि उन्होंने जो मेरे मसाज की, फेस मसाज एंड यहाँ पे जो नेक पे मसाज की, मेरे आर्म्स पे भी, क्योंकि मैंने मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हुआ। एंड ब्लॉन्ड स्टूडियो है 37D चंडीगढ़ में, एंड मैं 37D में ही रहती थी। तो ये मैं आज रिवील कर रही हूँ। और अब मैं क्योंकि मोहाली जा रही हूँ, शिफ्ट हो रही हूँ, एंड मैंने आते ही सबसे पहले तो एसी चेक किया, लेकिन वो अभी भी नहीं चला। आई डोंट नो कि रिमोट में प्रॉब्लम है या फिर एसी में प्रॉब्लम है। तो मैंने ओनर को भी नहीं बोला, मुझे लगा कि यार 1 वीक बाद चले जाना है, और वैसे भी ग्राउंड फ्लोर है, इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है। पर मैंने सोचा था कि चलो एक हफ़्ता चलो एसी में भी रह के देख लेते हैं। तो क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ कूलर है, एसी नहीं है। एंड सेकंड थिंग कि इतनी भूख लगी थी, आते ही राजमा चावल मैंने रख लिए जो कि मेरे बन के तैयार हो चुके हैं, एंड अब मैं उनको खाने जा रही हूँ। तो अब देखती हूँ आज के दिन में या और क्या क्या कुछ मुझे कंटेंट मिलता है आपसे शेयर करने के लिए अच्छा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मैं लास्ट वीक जितना मतलब अप डाउन था नीचे या जो भी स्ट्रेस था, तो लाइफ इज़ लाइक कि वो कभी भी कुछ मोमेंट में चेंज हो सकती है, किसी भी पल, मेरा ये मानना है। एंड मैंने बहुत बार अपने केस में ये चीज़ नोटिस की है कि वो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड फॉर योर बेटरमेंट। तो हमेशा ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना, जो होता है बहुत अच्छे के लिए, तो शायद वो मेरे साथ हुआ है। बस हाँ, मुझे थोड़ी सी खलिशेर हैगी है ऊपर वाले से कि काश वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि गवर्नमेंट जॉब दे दी होती तो बात अलग थी। बट हाँ, शायद मैं अपकमिंग कुछ एक और प्लान कर रही हूँ, मुझे एक और टेस्ट क्लियर कर रहा है। अगर वो हो गया जब, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए, अब मैं राजमा चावल इंजॉय करती हूँ, एंड आप भी कीजिए जो आपको करना है, बट मेरा पूरा व्लॉग देखने की बात, ठीक है? अभी आ रहा है बाकी कंटेंट भी। सो लेट्स फिनिश दिस वाटरमेलन। देखो, मैंने हाफ कट किया इसको, पूरा खा जाऊंगी मैं। यार आई डोंट नो, मेरे को ना फ्रूट्स खाने बहुत पसंद है, और मैंने देखे सिद्धार्थ को फ्रूट्स खाने उतने पसंद नहीं है, वो नहीं खाता, उसको खाना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा है कि रात को फ्रूट्स भी मैं खा लूँ, या अगर मैं कुछ भी पिज़्ज़ा या समोसा या बर्गर कुछ भी खाती हूँ शाम को, तो मैं रात को, मेरे को भूख नहीं लगती। लेकिन सिद्धार्थ कैसा, वो शाम को जो मर्जी खा ले, बट उसको तो भाई खाना तो खाना ही है। हेलो। सो इट्स नेक्स्ट डे, संडे के बाद अगला दिन, और ये देखिए एसी अब ठीक हो चुका है, थैंक्स टू माय ओनर। उन्होंने भेज दिया था रिपेयर वाले को, एंड कल उन्होंने एसी ठीक कर दिया। रात को मैंने एसी चला के सोई थी, लेकिन इतना ठंडा हो चुका था रूम कि मुझे थोड़ी देर बाद ही एसी बंद करना पड़ा, और उसके बाद मैं सीधे अब उठी हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड देखती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।